हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दोस्तों आप लोगों के समक्ष रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक लेकर के आए हैं, जिससे दोस्तों बार बार अच्छे अच्छे एग्जाम्स में दोस्तों क्वेश्चंस रिपीट होते होते रहते हैं। मैं दोस्तों क्वेश्चंस तो इस सीरीज में ज़्यादा नहीं लाया हूं, बट दोस्तों कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं कि सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए दोस्तों, तो 10 सेकंड भी कंप्लीट नहीं होने देंगे दोस्तों। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, 10 सेकंड की दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं, 10 सेकंड कंप्लीट नहीं हो पाएंगे जब तक आप दोस्तों आंसर रख देंगे उसका। बस दोस्तों थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट के साथ में इस टॉपिक को ध्यान पूर्वक समझने की जरूरत है बस। दोस्तों मैं अपना कॉन्सेप्ट अपना दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, आइए तो दोस्तों हम अपना चैनल अपना दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं हम क्या है हमारे पास में। ओके, नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ओके, सबसे पहले दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों बैठक व्यवस्थीकरण। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले दोस्तों हमें ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चार चीजों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ओके, चार चीजें वो क्या हैं, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब दिशा। पूरब कौन सी साइड है, पश्चिम कौन सी साइड है, उत्तर कौन सी साइड है और दक्षिण कौन सी साइड है, ये दिशाओं का ज्ञान हमें होना चाहिए। ओके, तो दिशाओं का ज्ञान कैसे होगा दोस्तों? हम दोस्तों एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप दोस्तों मेरा हाथ देख पा रहे होंगे जैसा कि मैं आशा करता हूं। दोस्तों हम इस अपने हाथ को, बाएं हाथ को दोस्तों, उल्टे हाथ को जिसे हम बोलते हैं, हम दोस्तों मोस्टली लोग कौन से हैंड से लिखते हैं? राइट हैंड से। तो राइट हैंड कौन सा होता है? राइट हैंड को हम छोड़ देंगे। जो जिस हैंड से हम नहीं लिखते हैं, जो दोस्तों लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, जो राइट हैंड से लिखते हैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। तभी मैंने मोस्टली शब्द यूज किया है। मोस्टली लोग दोस्तों राइट हैंड से लिखते हैं, तो उस हैंड को छोड़ करके हम लेफ्ट हैंड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड को हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड इस तरीके से ले लिया। एक साइड तो दोस्तों व्हाइट व्हाइट पार्ट है हैंड में, लेफ्ट हैंड में एक साइड तो व्हाइट पार्ट है, दूसरी साइड ब्लैक पार्ट है। ओके, तो दोस्तों एक बात बस आपको याद रखना है, जो भी व्हाइट पार्ट है, जो भी व्हाइट पार्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं? पूरब। उस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? हाथ का जो व्हाइट पार्ट है, एक सेकेंड दोस्तों, जो भी व्हाइट पार्ट है हमारा, वो कौन सी डायरेक्शन होती है? वो होती है पूरब। वो होती है दोस्तों पूरब। अब जो व्हाइट पार्ट है वो तो पूरब हो गई, तो दोस्तों उसके अपोजिट कौन सी होती है? पश्चिम। उसके अपोजिट कौन सी होती है दोस्तों? पश्चिम। ओके, उसके अपोजिट हो गई पश्चिम। और दोस्तों ऊपर की साइड कौन सी होगी? उन दोनों के ऊपर की साइड कौन सी होगी? उत्तर। उन दोनों के ऊपर की साइड उत्तर होगी, तो नीचे की साइड कौन सी हो गई? दक्षिण। अब दोस्तों आप हैंड को अपने फिर से लीजिएगा। अगर आपने हैंड को फिर से लिया, मैं एक बात और बताऊं आपको, जो भी व्हाइट पार्ट होता है, जो भी हमारा व्हाइट पार्ट होता है, अगर हम इस साइड से काउंटिंग शुरू करते हैं सीधे हाथ की तरफ को, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो भी हमारा व्हाइट पार्ट होता है उस साइड का हिस्सा कौन सा होगा? उस साइड का हिस्सा कौन सा होगा दोस्तों? जो भी हमारा व्हाइट पार्ट है उस साइड का हिस्सा होगा दायां। कौन सा हिस्सा होगा? दायां। एक सेकंड दोस्तों, मैं भी कंफ्यूज हो गया। जो भी हमारा दोस्तों व्हाइट पार्ट है उस साइड का हिस्सा कौन सा होगा दोस्तों? दायां। ओके, और जो ब्लैक पार्ट है उस साइड का हिस्सा कौन सा होगा? बायां। उस साइड का कौन सा हिस्सा होगा? बायां। हाँ, उल्टा। लेफ्ट हैंड को बोलते हैं दोस्तों बायां। हाँ ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं ये करता हूं, एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ओके, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, ध्यान से समझना है दोस्तों। ये मेरा है हैंड, ये है मेरा हैंड। ओके, इसमें ये है व्हाइट पार्ट, हैंड में ये है मेरा व्हाइट पार्ट और ये है मेरा ब्लैक पार्ट। ओके, एक साइड होता है दोस्तों हमारा ब्लैक, एक साइड होता है व्हाइट पार्ट। ओके,
तो व्हाइट पार्ट की साइड हमारा कौन सा हाथ होता है? सीधा हाथ होता है, जिस हाथ से हम लिखते हैं, राइट हैंड से लिखते हैं ना। तो व्हाइट पार्ट की साइड हमारा सीधा हाथ हुआ। आप ध्यान रखना, जिस हाथ से आप लिखते हैं, आप दोस्तों बोर्ड की साइड खड़े होकर के, अगर मेरे सामने कॉपी है दोस्तों, तो कॉपी पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, आप ध्यान रखना। आप अगर मेरे सामने कॉपी है तो कॉपी पर दोस्तों बाएं की साइड दायां आएगा और दायां की साइड बायां आएगा। इसलिए दोस्तों मैं अपने सामने का देख करके बताता हूं दोस्तों। मेरे सामने ये क्या है दोस्तों? व्हाइट पार्ट। अगर मैं इस तरीके से हाथ लगाता हूं तो ये व्हाइट पार्ट की साइड कौन सी डायरेक्शन होगी दोस्तों? व्हाइट साइड की, व्हाइट पार्ट की साइड होगी मेरी, व्हाइट साइड की साइड होगी मेरी राइट। राइट हैंड है ना इस साइड, राइट। और ब्लैक पार्ट की साइड होगी मेरी लेफ्ट। ओके। इसका मतलब, इसका मतलब पश्चिम में कौन सा हुआ? हम दोस्तों अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं दोस्तों। पश्चिम में नहीं, ये आप दोस्तों अभी मत लिखिएगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरे पास ए बी सी डी, ये इस तरीके से मेरे पास अगर ये शुरू होती हैं, जी एच आई, अगर ये इस तरीके से शुरू होती हैं, तो हम शुरू कहां से करते हैं दोस्तों? शुरू कहां से करते हैं? शुरू कहां से करते हैं दोस्तों? अगर मेरे पास, हाँ दोस्तों, अगर मेरे पास ए बी सी डी लिखी हुई है, तो हम शुरू कहां से करेंगे? इस साइड से, एक ही साइड से शुरू करते हैं। तो किस साइड से शुरू हुई है? बायां, बाएं साइड से, यानी लेफ्ट साइड से। ओके। और ये दोस्तों आई किस साइड हो गया? राइट साइड। किस साइड हो गया? राइट साइड, यानी दायां। ओके। ये हो गया हमारा दायां साइड। ओके। बस दोस्तों आप इतना ध्यान रखना है, जो भी हमारा व्हाइट पार्ट है हैंड का, लेफ्ट हैंड का व्हाइट पार्ट राइट हिस्सा है, ब्लैक पार्ट लेफ्ट हिस्सा है। ओके। बस इतना ध्यान रखना है। आइए दोस्तों हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? सीटिंग अरेंजमेंट में टोटल 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली कंपटीशन में दोस्तों 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है रेखीय क्रम व्यवस्था। रेखीय क्रम व्यवस्था। ओके। रेखीय क्रम व्यवस्था कैसे होता है? इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें दोस्तों हमारे पास एक लाइन ड्रॉ होती है, यानी एक टेबल पड़ी है। इसमें हमसे कह देगा, अगर इसमें क्या होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हो गया हमारा क्या? पूरब, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा दक्षिण। ओके। अगर हमसे कहता है एग्जाम में अगर हमसे कहता है कि कुछ दोस्त, यानी 4 दोस्त उत्तर की साइड मुंह करके बैठे हैं मेज पर, एक मेज पर उत्तर की साइड मुंह करके बैठे हैं, तब तो हमें दोस्तों उन चारों का मुंह इधर करना पड़ेगा। इन चारों का मुंह मैंने इधर कर दिया। अब इसमें भी दोस्तों 4 लोग हैं, तो चारों के हैंड तो होंगे, राइट और लेफ्ट दोनों होंगे। एक हैंड ये हो गया, एक 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 ये हो गया। ठीक है ना? उत्तर की साइड मुंह करके बैठे हैं, तो इसका ये वाला हैंड कौन सा होगा? उत्तर की साइड दोस्तों, मैं भी, मेरा भी मुंह इस समय उत्तर की साइड है ना। उत्तर की साइड यानी नॉर्थ की साइड है, नॉर्थ की साइड मुंह है दोस्तों। तो मेरा कौन सा, ये वाला हैंड कौन सा हो गया? लेफ्ट हैंड। ओके। ये वाला हैंड कौन सा हो गया? राइट हैंड। ओके। तो लेफ्ट हैंड ये हो गया, राइट ये हो गया इसका। ओके। इसका लेफ्ट ये हो गया, इसका राइट ये हो गया, इसका लेफ्ट ये हो गया, इसका राइट ये हो गया, इसका लेफ्ट ये हो गया, इसका राइट ये होगा। अगर मुझसे कहा जाता कि उन चारों दोस्तों का मुंह जो है दक्षिण की साइड है, किस साइड है? दक्षिण की साइड है। ठीक है। तो इसके भी दोस्तों 2 हाथ होंगे, हाथों पर फर्क थोड़ी पड़ेगा दोस्तों, 2-2 हाथ इनके भी होंगे। अब दोस्तों क्या होगा, अगर दक्षिण की साइड मुंह कर दिया, अभी मेरा ये हाथ है, अगर मैं इधर को उल्टा हो जाऊं, उल्टा हो जाऊं, तो मेरा ये वाला ब्लैक पार्ट है, तो मेरा मेरा ये वाला हाथ इधर हो जाएगा, तो ये ब्लैक पार्ट की साइड का इधर का लेफ्ट हो जाएगा। ओके। तब तो आप दोस्तों उल्टे होकर के देख सकते हैं, तो आपका लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। ओके। लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। जो हमारा, अगर हम उत्तर की साइड हमारा मुंह है, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो दक्षिण की साइड मुंह करने पर राइट पोजीशन में आ जाएगा। आप दोस्तों इस चीज को एग्जाम्पल के तौर पर अपने आप को खुद ही चेक करके देख सकते हैं। ओके। ये दोस्तों बात आपको थोड़ा समझाने वाली थी, इसलिए मैंने बता दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों रेखीय क्रम व्यवस्था में आते हैं, जब एक मेज पर बैठते हैं लोग, एक मेज पर बैठते हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठते हैं,
या इससे रिलेटेड दोस्तों सीधी लाइन में बैठने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसे हम रखते हैं रेखीय क्रम व्यवस्था में। ओके, आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आपको मैं समझा देता हूं। 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। सीमा, दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ओके, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, ये क्या है? नहीं दोस्तों, इसे हटाओ, ड्रॉ विद टच। दोस्तों मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी ही है, बस थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ओके, ये है पूरब, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, ये हो गया पश्चिम। ओके, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। ओके, अब मुझसे क्या कहा है? 5 लड़कियां उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं, तो दोस्तों कैसे होंगी? एक ये हो गई उत्तर की ओर, यही ऐसी तो मुंह करके खड़ी होंगी। दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई। ओके, ये 5 लड़कियां, इसका दोस्तों इसके भी 2 हैंड होंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। आप दोस्तों कंफ्यूज ना हो, बस इतना ड्रॉ कर ले आप दोस्तों। क्वेश्चंस में मैं गारंटी लेता हूं आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। मैं दोस्तों आपको इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चंस गलत ना हो। अगर आपके दिमाग में दोस्तों ये बात सेव हो गई, कभी भी आप इस टाइप का क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते, इस बात की मैं गारंटी करता हूं दोस्तों। ये हमारा कौन सा हैंड हो गया? लेफ्ट हैंड, क्योंकि इस साइड मेरा ब्लैक पार्ट है, इस साइड मेरा व्हाइट पार्ट है, तो ये कौन सा हैंड हो गया? राइट हैंड। ओके, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। आप दोस्तों इसमें दोस्तों इस तरीके से अगर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि मेरा उत्तर की ओर मुंह है इन 5 का। ठीक है, अब क्या कहा है? सीमा रीता और शशि के बीच में है। सीमा रीता और शशि के बीच में है। अभी मुझे नहीं पता इन तीनों की पोजीशन क्या है। ठीक है, लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है, यानी लता, लता के बाद कॉमा है, बाईं ओर रीता है, लता के बाईं ओर रीता है, के तुरंत बाद है, रीता के तुरंत बाद है, लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। ठीक है, रीता दाईं ओर से दूसरी है। दोस्तों दाईं ओर कौन सा है मेरा? राइट हैंड, यही तो है, राइट पोजीशन यही तो है, क्योंकि सबके राइट हैंड इस साइड है। ये कौन सी पोजीशन है? ये हो गई मेरी लेफ्ट पोजीशन। ठीक है, अब क्या कहा है? रीता दाईं ओर से दूसरी है। पहले नंबर पर तो ये है, दूसरे नंबर पर ये है, यानी ये हो गई रीता। रीता दाईं ओर से दूसरी है। प्रिया कतार के एक छोर पर है। मुझे नहीं पता कौन सा छोर है, ये कौन से छोर पर है, लेफ्ट छोर पर है या राइट छोर पर है। ठीक है, मुझे रीता की पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई। ठीक है, फिर से स्टार्टिंग में आते हैं। सीमा, सीम, ये दोस्तों देखिएगा क्या लिखा है? सीमा रीता और शशि के बीच में है। दोस्तों सीमा रीता और शशि के बीच में है, मैं इसके आगे तो कोई है नहीं, इसके आगे तो कोई है नहीं, जो कि मैं इसे दोस्तों सीमा बना देता, इसलिए सीमा तो इधर बनेगी, सीमा यहां पर बनेगी। ठीक है ना? सीमा क्या कह रहे हैं? रीता और शशि के, शशि को दोस्तों यहां पर तभी तो मैं लिखूंगा क्योंकि रीता के आगे 2 लोग होते तब तो सीमा की पोजीशन बीच में हो जाती, लेकिन इस साइड राइट साइड सिर्फ एक ही लोग बैठ सकता है, इसलिए सीमा यहां पर नहीं बैठ सकती। ठीक है, लता क्या कह रहे हैं दोस्तों? क्या कह रहे हैं आप? एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन। अभी दोस्तों ये ऐसे नहीं होगा, बस थोड़ा सा माफी चाहूंगा, थोड़ा सा दोस्तों मिस्टेक हो गया। हाँ दोस्तों, अब बताता हूँ मैं आपको क्या लिखा है। सीमा रीता और शशि के बीच में है। ठीक है, लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। ठीक है, रीता दाईं ओर से दूसरी है, रीता दाईं ओर से दूसरी है, रीता दाईं ओर से दूसरी है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है क्वेश्चन में, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत हो रहा है। ये दाईं ओर से नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों बाईं ओर से। ओके, यहाँ पर बाईं ओर से आएगा दोस्तों, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, क्वेश्चन में टाइपिस्ट से थोड़ा मिस्टेक हो गया है।
ओके। हाँ दोस्तों, अब देखिएगा, सीमा रीता और शशि के बीच में है, ठीक है। लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है, यानी लता बाईं ओर है किसके, रीता के तुरंत बाद है, ठीक है। रीता बाईं ओर से दूसरी है, कौन, रीता। अब दोस्तों इस वाली लाइन को पकड़िएगा आप, रीता बाईं ओर से दूसरी है, बाईं ओर क्या है, बायां, लेफ्ट कोई तो बोलते हैं, बाईं, बाईं ओर से दूसरी है रीता। रीता की पोजीशन दोस्तों एग्जैक्ट पोजीशन ये होगी, क्योंकि पहला नंबर बाईं ओर पर ये है, दूसरे नंबर पर रीता है, ठीक है। प्रिया कतार के एक छोर पर है, अभी मुझे प्रिया का ये नहीं पता दोस्तों कि लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, क्योंकि एक छोर पर है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में आते हैं, सीमा रीता और शशि के बीच में है। अब दोस्तों लेफ्ट राइट तो इतनी जगह है नहीं, दो लोग बैठ पाए, एक ही लोग बैठ सकता है, तो दोस्तों सीमा और शशि नहीं आ सकते, इसलिए सीमा रीता और शशि के बीच में है, तो सीमा की पोजीशन हो जाएगी बीच में और शशि आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। सीमा रीता और शशि के बीच में आ गई, ठीक है। अब क्या कहा है, लता बाई, अब ये वाली लाइन पढ़िएगा दोस्तों, लता बाई और रीता के तुरंत बाद है, बाई और रीता के तुरंत बाद है, रीता है बाई और उसके तुरंत बाद है लता, तो लता की पोजीशन आ गई ये। तो प्रिया कतार के एक छोर पर है, प्रिया एक छोर पर आ जाएगी, तो प्रिया इस वाले छोर पर हो जाएगी। मुझसे पूछा है कतार के दूसरे छोर पर कौन है, एक छोर पर तो इन्होंने कह दिया दोस्तों कि प्रिया है, तो दूसरे छोर पर कौन हो जाएगी दोस्तों, लेफ्ट साइड कौन हो जाएगी, लेफ्ट साइड हो जाएगी दोस्तों कौन, लता, लेफ्ट साइड हो जाएगी दोस्तों लता, और राइट साइड तो इन्होंने क्वेश्चंस में गिवन दिया है, यानी दिया है, कौन है, प्रिया। ओके, प्रिया की भी एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई कि राइट साइड है, और लता हो गई लेफ्ट साइड, यानी बाएं हाथ पे, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक बार दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया, दो बार आप इसे रिपीट करके देख सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ लेकर के आया हूं मैं आपको, बहुत एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सेकंड कॉन्सेप्ट होता है वृत्तीय क्रम व्यवस्था। वृत्तीय क्रम व्यवस्था में क्या होता है, वृत्तीय क्रम व्यवस्था में दोस्तों क्या होता है, आइए हम आपको समझाते हैं, एक सेकेंड, नहीं दोस्त, वृत्तीय क्रम व्यवस्था में क्या होता है दोस्तों, एक वृत्त में बैठते हैं दोस्तों, एक वृत्त में बैठते हैं, ठीक है। आगे, ओके, एक वृत्त में मान लिया हमने 5 लोग या 6 लोग जो भी बैठते हैं, क्वेश्चंस में गिवन होगा कि जो बैठने वाले लोग हैं, मान लिया दोस्तों एक यहाँ पर बैठ गया, दूसरा यहाँ पर बैठ गया, तीसरा यहाँ पर बैठ गया, चौथा यहाँ पर बैठ गया, पांचवा यहाँ पर बैठ गया, 5 लोग हैं। अब दोस्तों क्वेश्चंस में गिवन होगा कि बैठने वाले लोगों का मुंह केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है इनका मुंह, ओके, या फिर केंद्र के विपरीत है। अगर केंद्र की ओर होगा तब तो इस तरीके से होगा, अगर केंद्र के विपरीत होगा तो ऐसे होगा, ओके, तो इनका मुंह ऐसे होगा, केंद्र के विपरीत होगा तो ऐसे होगा, ठीक है। क्वेश्चंस में ये पोजीशन हमें गिवन दी होगी। अगर दोस्तों केंद्र की ओर मुंह है तब भी इनके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चेंज होंगे, केंद्र की ओर है तब भी इनके लेफ्ट और राइट चेंज होंगे। कैसे होंगे दोस्तों, अगर केंद्र की ओर है, मान लिया दोस्तों यहां पर बैठा है कोई व्यक्ति जिसका मुंह केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है तब तो दोस्तों मेरी तरह ही तो बैठेगा, जब मेरी तरह बैठेगा तो मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये वाला, यानी इस साइड का लेफ्ट हैंड होगा, ओके, ये, तो ये हो जाएगा राइट, तो इसमें भी दोस्तों सेम ऐसे ही होगा, लेफ्ट ये होगा, राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये होगा, राइट ये हो जाएगा, तो लेफ्ट ये होगा, राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये होगा, राइट ये हो जाएगा। अगर दोस्तों केंद्र के बाहर की साइड बैठेगा विपरीत, अगर केंद्र के विपरीत बैठेगा, केंद्र के विपरीत बैठेगा दोस्तों, तो जो लेफ्ट पोजीशन है वो पोजीशन राइट में चेंज हो जाएगी, और जो राइट पोजीशन है वो लेफ्ट में चेंज हो जाएगी। जो लेफ्ट पोजीशन है दोस्तों, केंद्र के बाहर बैठा है, मान लीजिए यहां पर बैठा है, जिनका मुंह केंद्र के बाहर है, तो केंद्र के बाहर है तो इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये, राइट ये, ओके।
ये हो जाएगा लेफ्ट, ये राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है ना? एक सेकंड दोस्तों, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये राइट, ओके, ये राइट हो जाएगा। ओके, आइए दोस्तों कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के साथ में अब हम इसे समझाते हैं। बस मैंने आपको इतना ही समझाना था कि केंद्र की ओर बैठेगा तब लेफ्ट और राइट चेंज होगा, कुछ और होगा, और अगर केंद्र के विपरीत बैठेगा तो लेफ्ट और राइट कुछ और होगा। ओके, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें भी दोस्तों हम एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के आए हैं। एक गोल टेबल के गिर्द नियमित रूप से रखी गई 6 कुर्सियों पर ए बी सी डी ई और एफ अनिवार्यता उसी क्रम में नहीं बैठे हैं जो क्रम इसमें गिवन है। इस क्रम में नहीं बैठे हैं ए बी सी डी ई और एफ की। ये पाया जाता है कि ए बीच में है किसके, डी और एफ की। सी विपरीत है किसके, डी के। डी और ई पड़ोसी कुर्सियां नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों ये सत्य, इसमें मुझे दोस्तों वो ऑप्शन लगाना ध्यान नहीं रहा। आपको ये छांटना है कि इसमें कौन कौन सा सत्य है और कौन कौन सा गलत है। ठीक है दोस्तों, एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं हम इसमें भी। ओके, इसमें भी एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेकंड दोस्तों, हाँ हाँ दोस्तों, ये मैंने सर्किल इसमें भी ड्रॉ कर लिया। क्या है दोस्तों, एक गोल टेबल के गिर्द नियमित रूप से रखी गई 6 कुर्सियां ए बी सी डी ई और एफ उसी अनिवार्यता उसी क्रम में नहीं बैठे हैं। ये पाया जाता है कि ए बीच में है डी और एफ के। सी विपरीत है डी के। डी और ई पड़ोसी कुर्सियां नहीं है। दोस्तों जब हमें केंद्र की ओर या केंद्र के विपरीत क्वेश्चंस में गिवन नहीं हो तो हम क्या करते हैं, ऐसी पोजीशन में सभी लोगों का मुंह केंद्र की ओर ही मान करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर हमें इंडिकेट दिया है तब तो बेटर है, अगर इंडिकेट नहीं दिया है तो हम केंद्र की ओर ही मान करके उसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चंस में जैसा कि केंद्र की ओर नहीं लिखा है तो हम इन सभी लोगों का मुंह केंद्र की ओर मान करके ही सॉल्व करेंगे। 6 लोग हैं दोस्तों, तो आइए हम 6 लोगों को ड्रॉ करते हैं दोस्तों। 2 3 4 5, 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 लोग हो गए मेरे पास। एक सेकंड दोस्तों, हाँ ये 6 लोग मेरे पास हो गए, ठीक है। अब इन सबका मुंह केंद्र की ओर है, इसका ये है, इसमें लेफ्ट राइट ये हो जाएगा, 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 इसमें लेफ्ट राइट ये हो जाएगा और इसमें लेफ्ट राइट ये हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये देखना है इसमें लेफ्ट कौन सा है। मान लिया मैं पोजीशन इस पे बैठा हूं, आप एक का निकाल लो, बाकी का तो अपने आप दोस्तों मिल ही जाता है। जो जिसमें एक लेफ्ट होगा उसी पोजीशन में दोस्तों सभी का लेफ्ट होगा। अब मैं इस पोजीशन में बैठा हूं, ओके, इस पोजीशन में बैठा हूं दोस्तों, तो मेरा लेफ्ट, मेरा ये वाला हाथ देखा जाएगा लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में दोस्तों व्हाइट पार्ट कौन सा है, ये पार्ट है, तो ये कौन सा हैंड हो जाएगा, व्हाइट पार्ट की साइड का हैंड कौन सा हो जाएगा, ये वाला हैंड कौन सा हो जाएगा, राइट हैंड। ओके, तो ये वाला कौन सा हैंड हो गया मेरा, राइट हैंड। ये कौन सा हैंड हो गया, लेफ्ट। अब दोस्तों सभी में यही पोजीशन होगी, लेफ्ट राइट। ओके, लेफ्ट राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। ओके, आप दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग एक को आप थोड़ा सा अपने दिमाग से सोच लीजिएगा, बाकी सभी की पोजीशन उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। अब मुझे ये देखना है किसकी पोजीशन क्या है, उसी क्रम में नहीं बैठे हैं। जो पोजीशन इन्होंने गिवन है क्वेश्चंस में, इस पोजीशन में नहीं है। ये पाया जाता है कि ए बीच में है डी और एफ के। ए बीच में है, मान लिया ए यहां पर बैठा है, एक सेकंड में हेडिंग चेंज कर देता हूं। ए बीच में है डी और एफ के। ओके, ए मान लिया मैंने यहां पर है, किसके बीच में है, डी और एफ के। डी दोस्तों यहां पर भी हो सकता है और एफ यहां पर भी हो सकता है और एफ यहां पर भी हो सकता है और डी यहां पर भी हो सकता है, ठीक है। 2 कंडीशन यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या कहा है, सी विपरीत है डी के। सी विपरीत है डी के, अगर डी यहां पर होगा तो सी कहां पर होगा दोस्तों, यहां पर।
ओके, अगर डी यहां पर होगा तो सी कहां पर होगा, यहां पर। ओके, दो पोजीशन ये हो सकती हैं। ओके, डी और ई पड़ोसी कुर्सियां नहीं है, डी और ई पड़ोसी कुर्सियां नहीं है। इस कंडीशन से भी दोस्तों डी और ई पड़ोसी नहीं है, और इस कंडीशन से भी डी और ई पड़ोसी नहीं है। ई की पोजीशन अगर मैंने यहां पर रख दी तो डी इसके भी पास में नहीं है, पड़ोसी नहीं है, और इसके पड़ोस में भी नहीं है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। इसका मतलब दोस्तों दोनों पोजीशन हमारी सही हो सकती हैं। ओके, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मैं दोस्तों आपको दोनों पोजीशन के अकॉर्डिंग बता देता हूं। ओके, एक तो ये हो गया, डी यहां पर हो गया, एफ यहां पर हो गया, ठीक है ना। सी, ओके, ई इसका पड़ोसी नहीं है, सॉरी सी है ना ये, एक सेकेंड, एक बी भी तो रह गया है दोस्तों। ई इसका पड़ोसी नहीं है, तो ई आ गया, ई आ गया डी के ऊपर आ गया बी, ठीक है ना। डी के ऊपर आ गया बी, और सी आ गया, एक सेकंड दोस्तों ये हटा दिया मैंने, अब ठीक है। ये दोस्तों रेंज नहीं हो रहा है, चलो कोई, चलिए कोई नहीं दोस्तों, ये आ गया बी, ठीक है ना। ये बी आ गया, ये बी आ गया। ये यहाँ पर क्या आएगा, डी का पड़ोसी तो है नहीं, ई डी का पड़ोसी नहीं है, तो ई एक तो यहाँ पर आ सकता है। अब क्या बचा मेरे पास, ए बी सी, ए बी सी, हाँ तो सी आ गया मेरा यहाँ पर, सी आ गया यहाँ पर, ठीक है। एक पोजीशन तो मेरी ये हो सकती है, और सेकंड पोजीशन क्या हो सकती है, जब डी यहाँ पर आ गया तो यहाँ से एफ कैंसिल करना पड़ेगा, यहाँ से डी कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सी डी इसके पड़ोस में नहीं है, एक सेकेंड, अरे क्या हो गया, एक के इधर आएगा डी, यहाँ पर आएगा दोस्तों डी, डी, ठीक है। तो यहां से मैंने जब वहां पर बी कर दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सी ई बी। ओके, एक पोजीशन मेरे पास ये हो सकती है, क्योंकि ये मेरा लेफ्ट हो गया, एक ये है, ये हो गया मेरा लेफ्ट, ये राइट, ठीक है। ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये राइट, ये लेफ्ट, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक बार इस क्वेश्चन को और रिपीट कर देता हूं। क्या कहा है दोस्तों, ए बीच में है डी और एफ के, ए दोस्तों यहाँ, एक सेकंड में हेडिंग भी चेंज कर देता हूँ। हाँ दोस्तों, ए बीच में है डी और एफ के, ए यहाँ पर भी बीच में है, एफ इधर आ गया, डी यहाँ पर आ गया, ए यहाँ पर भी बीच में है डी और एफ के, ठीक है, ठीक है। सी विपरीत है डी के, सी विपरीत है डी के, सी दोस्तों डी ये है तो सी इसका विपरीत है, क्योंकि दो पार्ट इधर हो गए, दो लोग इधर हो गए, तो सी विपरीत है डी के यहाँ पर भी, और सी डी के विपरीत यहाँ पर भी, ठीक है। डी और ई पड़ोसी कुर्सियां नहीं है, डी का पड़ोस में दोस्तों यहां से भी नहीं है ये, और डी के पड़ोस में ये यहां से भी नहीं है, ठीक है। इसलिए दोस्तों हमारे इसमें दोनों कॉन्सेप्ट सही हैं, दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब दोस्तों मैं ऑप्शन मैच करता हूं, ए बी के विपरीत है, ए बी के विपरीत है, गलत है दोस्तों ये पहला पार्ट, तो इसमें भी नहीं है ए बी के विपरीत, और इसमें भी नहीं है ए बी के विपरीत, क्योंकि ए के विपरीत ई है, ए के विपरीत ई है दोनों कंडीशन में। डी ई के विपरीत है, डी के विपरीत ई है, डी के विपरीत ई है, इसमें भी नहीं है, इसमें तो है नहीं, इसमें विपरीत क्या है, डी के सी है, तो ये भी गलत हो गया। सी बी, सी और बी पड़ोसी हैं, सी और बी पड़ोसी हैं, सी और बी इसमें तो है नहीं दोस्तों, सी और बी इसमें भी नहीं है, यानी ये भी गलत हो गया। बी और ई पड़ोसी हैं, बी और ई पड़ोसी हैं दोस्तों, इसमें तो बी और ई पड़ोसी हैं, और इसमें बी और ई इसमें भी पड़ोसी हैं, यानी कि ऑप्शन चौथा करेक्ट हो गया इसमें, ठीक है ना। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों, क्या है, वर्गाकार या वृत्ताकार क्रम व्यवस्था। वर्गाकार या वृत्ताकार क्रम व्यवस्था, वर्गाकार का मतलब होता है
चार, चार जिसके चार भुजाएं हों, वर्गाकार का मतलब, या फिर वृत्ताकार। वृत्ताकार तो दोस्तों मैंने अभी आपको पिछले बताया था। एक वर्गाकार भी कंडीशन होती है जिसमें चार कोने हों, यानी चार लोग बैठ सकते हैं जिसमें। ठीक है, ए बी सी और डी, इसमें भी दोस्तों वही कॉन्सेप्ट है कि केंद्र की ओर मुंह होगा इन लोगों का, या फिर विपरीत होगा मुंह इनका। अगर केंद्र की ओर मुंह है दोस्तों तो इसमें लेफ्ट राइट क्या होगा, और विपरीत है तो लेफ्ट राइट क्या होगा। जैसे केंद्र की ओर है तो दोस्तों लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। ओके, लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। ओके, लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। ओके, राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। अगर दोस्तों विपरीत होगा, अब जो भी दोस्तों लेफ्ट पोजीशन पर होगा वो राइट पोजीशन पर हो जाएगा, जो राइट पोजीशन पर होगा वो लेफ्ट पोजीशन पर हो जाएगा। ये राइट है इधर तो यहाँ पर आके लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ये राइट है तो यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ओके, ये लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ये होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। चार मित्र एक वर्गाकार पोजीशन में हैं। ओके, हमने ये एक सर्किल आयत एक ड्रॉ कर लिया। आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं ना, तो एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया। चारों ओर बैठे हैं। जब दोस्तों मेज के चारों ओर बैठे हैं तो ऑब्वियसली इनका मुंह केंद्र की ओर होगा। ओके, तो केंद्र की ओर इनका चारों का मुंह हो गया। ये हो गया इसकी डायरेक्शन, ये इसकी हो गई, ये इसका हो गया हैंड, और ये इसका हो गया। ठीक है, अब दोस्तों लेफ्ट राइट देखना है। लेफ्ट राइट इसका क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट होगा, ये राइट हो जाएगा। इसका लेफ्ट क्या होगा दोस्तों, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। इसका लेफ्ट ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, सॉरी ये राइट होगा। ये इसका क्या होगा दोस्तों, राइट। राइट क्यों होगा, क्योंकि लेफ्ट के पास लेफ्ट नहीं होगा दोस्तों। आप दोस्तों चेक कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझा दिया है। लेफ्ट राइट आपस में दोस्तों अपोजिट में ही मिलते हैं दोस्तों। ओके, अब देखते हैं दोस्तों क्या है क्वेश्चन। रमेश सुरेश के दाईं ओर है। रमेश सुरेश के दाईं ओर है। ओके, मान लिया मैंने रमेश को यहां पर बैठा दिया। अब रमेश के दाईं ओर है दोस्तों, रमेश दाईं ओर है किसके, सुरेश के। रमेश दाईं ओर है यानी बाएं हाथ पर है, बायां हाथ सॉरी दाईं ओर है यानी सीधे हाथ पर है रमेश। रमेश सीधे हाथ पर है किसके, सुरेश के। सुरेश के सीधे हाथ पर है, यानी सुरेश का सीधा हाथ, सॉरी दोस्तों ये यहाँ पर नहीं होगा। रमेश जो है सीधे हाथ पर है, इसका सीधा हाथ, ये सीधा हाथ कौन सा है दोस्तों, ये है। एक सेकंड दोस्तों, सीधा हाथ कौन सा है दोस्तों, ये है, यानी इस हाथ पर है रमेश। रमेश कह रहे हैं सुरेश के दाईं ओर है, किसके दाईं ओर है, सुरेश के। तो सुरेश का सीधा हाथ कौन सा होगा दोस्तों, सीधा हाथ ये है। ओके, इस हाथ पर कौन है, रमेश है। तो सुरेश सुरेश कहां पर आ जाएगा दोस्तों, यहां पर आ जाएगा। ओके, सुरेश के सीधे हाथ पर रमेश है, रमेश को बैठा दिया मैंने। सुरेश का सीधा हाथ ये हो गया, इस हाथ पर रमेश है। ठीक है, महेश लोकेश के बाईं ओर है। महेश बाईं ओर है, मैंने महेश को कहां पर बैठा दिया दोस्तों, बाईं ओर है। लोकेश सॉरी महेश बाईं ओर है, महेश बाईं ओर है। बायां हाथ कौन सा है दोस्तों, ये है बायां हाथ, यही तो लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड है कौन, महेश। महेश है लेफ्ट साइड। ओके, किसके, लोकेश के। लोकेश के बाईं ओर है, तो लोकेश आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लोकेश आ जाएगा यहाँ पर। अब मुझसे क्या पूछा है, कौन से दो मित्र आमने सामने। दोस्तों एक बार मैं आपको और समझाता हूँ। रमेश सुरेश के दाईं ओर है। सुरेश का दायां हाथ कौन सा है, ये दायां हाथ होता है दोस्तों सीधा हाथ, जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड। सुरेश का राइट हैंड कौन सा है दोस्तों, ये है। सुरेश का राइट हैंड ये है, तो इसके राइट हैंड पर है रमेश। ओके, अब क्या कह रहे हैं, महेश लोकेश के लेफ्ट हैंड पर है, यानी बाएं हाथ पर है। महेश महेश है बाएं हाथ पर, तो लेफ्ट हैंड पर है। लोकेश का लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड पर महेश हो गया। ओके, ये हो गया। अब मुझसे क्या पूछा है, कौन से दो मित्र आमने सामने हैं दोस्तों। सुरेश के सामने कौन बैठा है, सुरेश के सामने है महेश। सुरेश के सामने है महेश, और क्या है दोस्तों, लोकेश के सामने कौन है, लोकेश के सामने है रमेश। लोकेश के सामने कौन है दोस्तों, रमेश। ओके, ये दोस्तों आमने सामने बैठे हैं।
क्वेश्चंस में दोस्तों कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से समझने की जरूरत है। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, बहुभुजाकार व्यवस्था। बहुभुजाकार भी व्यवस्था दोस्तों सेम है। इसमें क्या होता है, बहुभुज बना देते हैं। मान लिया दोस्तों हमने ये बना दिया छठभुजाकार। ओके, इसमें 6 लोग बैठ सकते हैं, केंद्र की ओर हैं या फिर दोस्तों केंद्र के विपरीत हैं। ये आपको दोस्तों एग्जाम्पल में दोस्तों दिया होगा। ओके, ये दोस्तों इसमें 6 लोग बैठ सकते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ओके, अगर दोस्तों केंद्र के बाहर दिया हो, मान लिया ये है, तो इसमें लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट 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 ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। इस तरीके से अगर दोस्तों विपरीत, केंद्र के विपरीत दिया हो तो इस तरीके से, इसमें दोस्तों राइट ये है तो ये हो जाएगा लेफ्ट, ये राइट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों सभी के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड नामांकित किए जाएंगे। ओके, आइए एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी, इसमें क्या कहा है, एक 8 व्यक्ति एक अष्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच एक अष्टभुजाकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। इसमें दोस्तों इंडिकेट किया है इन्होंने क्वेश्चंस में, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी जी और डी के बीच में बैठा है। एच बी के बाईं ओर तीसरे एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सी ए और जी के बीच में बैठा है। बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये हमें इंडिकेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक अष्टभुजाकार बनाते हैं। ओके, अष्टभुजाकार ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, एक सेकंड दोस्तों, अभी बना नहीं, अभी हमारा बना नहीं, अब बनाते हैं दोस्तों अष्टभुजाकार। नहीं दोस्तों, अभी भी नहीं बना है, एक सेकंड। एक सेकंड दोस्तों, ये क्या हुआ। हाँ दोस्तों, अब इरेज हो जाएगा, अभी भी नहीं हो रहा है दोस्तों। इरेज क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों ये? दोस्तों ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये हो गया दोस्तों हमारा अष्टभुजाकार। चलिए दोस्तों हम ऐसे ही काम चला लेते हैं इसे, बल्कि दोस्तों हम नहीं करते हैं यहाँ पर, इसे ड्रॉ हम नहीं करते। ओके, एक सेकंड दोस्तों, मैं इधर कर लेता हूँ इसे, अष्टभुजाकार को ड्रॉ यहाँ पर करते हैं दोस्तों। ओके, इससे और देखते हैं, एक सेकंड इरेज करके। चलिए कोई नहीं दोस्तों, हम इधर कर लेते हैं, ठीक है, अष्टभुजाकार। ओके, ये हो गया हमारा दोस्तों। आप हंसिएगा ना, मैंने दोस्तों ये अष्टभुजाकार बना दिया है। इसमें दोस्तों ये लोग हमारे बैठे हैं, इनमें लेफ्ट और राइट पोजीशन है ये। ओके, ये लेफ्ट और राइट पोजीशन है। ओके, ये लेफ्ट और राइट पोजीशन है इन सभी लोगों की। अब दोस्तों हमें एक का लेफ्ट और राइट फाइंड करना है। जैसे मान लिया मैंने ये है, इसका लेफ्ट कौन सा हो गया, ये राइट ये। ओके, तो लेफ्ट ये राइट ये, लेफ्ट ये राइट ये। मैं दोस्तों हेडिंग चेंज कर देता हूँ, आपको दोस्तों थोड़ा डाउट लग रहा होगा। लेफ्ट ये राइट ये, लेफ्ट ये राइट ये, लेफ्ट ये राइट ये, लेफ्ट ये राइट ये, लेफ्ट ये राइट ये दोस्तों राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है और ये लेफ्ट है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। ओके, ये हो गया हमारा दोस्तों लेफ्ट राइट पोजीशन। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति किस पोजीशन पर बैठा है। मुझसे कहा है बी जी और डी के बीच में बैठा है। मान लिया मैंने बी को यहां पर बैठा दिया, एक सेकेंड, हाँ दोस्तों, मान लिया मैंने बी को यहां पर बैठा दिया। ओके, जी और डी के बीच में बैठा है, जी को यहां पर बैठा दिया और डी को
यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है ना। बी जी और डी के बीच में बैठा है, ठीक है। एच बी के बाईं ओर, एच बी के बाईं ओर, एच बी के बाईं ओर तीसरे एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। दोस्तों बायां हाथ कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड। बायां हाथ कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड। कह रहे हैं एच बी के बाईं ओर, बी है, बी का लेफ्ट हैंड कौन सा है, ब्लैक साइड, ब्लैक पार्ट, ब्लैक पार्ट बी का कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट साइड, ओके। एच बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, बी का बाईं ओर से तीसरा स्थान गिनते हैं। बी का, बी तो यहां पर बैठा है, बाईं ओर से तीसरा स्थान, एक, दो, तीस। यहां पर कौन बैठा है, एच, ठीक है। एच बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है एवं ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अगर मैं ए को यहां पर बैठा देता हूं तो ए के दाईं ओर से एच दूसरे स्थान पर है, पहला, एक और दो दूसरे स्थान पर हो गया। ए यहां पर तो बैठा ही है खुद, उस पोजीशन को नहीं गिनते हैं जिस पोजीशन पर बैठा हो, उससे अगली पोजीशन से दोस्तों काउंट करते हैं। तो ए यहां पर बैठा है, ए के दूसरे स्थान पर एच है, किस साइड, राइट हैंड हैंड पर, यानी दाएं हाथ पर, ओके, दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जैसा कि क्वेश्चंस में गिवन है। तो ए के दाहिने हाथ पे दूसरे स्थान पर एच है, ओके। सी ए और जी के बीच में नहीं, सॉरी, सी ए और जी के बीच में बैठा है। सी, ए यहां पर बैठा है, जी यहां पर बैठा है, एक पोजीशन है, यहां पर कौन बैठा है, सी, यहां पर कौन बैठा है, सी, ओके। बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। बी और ई दोस्तों एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, यानी सी इस पोजीशन पर तो बैठेगा नहीं क्योंकि ये बी के सामने है। क्वेश्चंस में मुझसे क्लियर कहा है, सी, सॉरी, बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, तो ई आ जाएगा इस पोजीशन पर। तब तो बी के सामने नहीं है, तो कौन सा बच्चा, एक लोग बच्चा, वो यहां पर बैठ जाएगा। ए बी सी डी ई एफ बचा, तो एफ आ जाएगा इस स्थान पर। मुझसे क्या पूछा है, डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी के बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड पर, डी के बाईं ओर लेफ्ट हैंड पर, डी का लेफ्ट हैंड यही तो है, यही तो है दोस्तों डी की लेफ्ट साइड। तो इस स्थान से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों, आंसर आ जाएगा हमारा एफ, आंसर आ जाएगा हमारा एफ बैठा है। डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ, ओके। हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। यही दोस्तों शायद चार ही कॉन्सेप्ट हैं इसमें, इसमें दोस्तों शायद चार ही कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है दोस्तों, बस इतनी ही श्रृंखला है, ये चार कॉन्सेप्ट हैं। अगर दोस्तों आपने इन चारों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 20-20 क्वेश्चंस भी कर लिए चार कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो दोस्तों आपकी इतनी अच्छी स्पीड हो जाएगी कि 10 सेकंड की गारंटी तो दोस्तों मैं लेता हूं कि आप 10 सेकंड से 11वां सेकंड नहीं होने देंगे एग्जाम में बैठने पर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसलिए दोस्तों बस थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने से दोस्तों आपकी स्पीड बूस्ट होगी, आपको डायरेक्शंस का दोस्तों इजीली दोस्तों ज्ञान हो जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएंगे, बार बार आपको इस चीज पर विचार नहीं करना पड़ेगा। ओके, आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा होगा दोस्तों। इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में दोस्तों हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, जिससे कि दोस्तों वो भी इस चीज का फायदा उठा पाए, इस टाइप की अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को अपने दोस्तों अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में दोस्तों काफी हेल्पफुल ले सकें। ओके, इसलिए मैं दोस्तों आपसे बार बार यही कहता हूं, आप दोस्तों जो भी कॉन्सेप्ट आपका आपको दोस्तों ऐसा लगे कि हम इस टॉपिक में दोस्तों थोड़ा वीक है, उस कॉन्सेप्ट को दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। हम दोस्तों निश्चित ही उस कॉन्सेप्ट को लेकर के एक वीडियो आपके समक्ष जरूर प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। ओके, आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम आपको आपके समक्ष बार बार वीडियो लाते रहते हैं, तो बेल आइकन दबाने से दोस्तों आपको इस चीज का नोटिफिकेशन समय समय पर तुरंत मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।